Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Sadhi Rajput, your SSC teacher. Today we will start Civics Chapter 4 Key Elements of a Democratic Government. In this video we will introduce the chapter through story of Maya Naidu. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. देखिए स्टूडेंट, माया को ये सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जो उसने सुना था कि साउथ अफ्रीका में लोगों को कलर के बेसिस पर डिवाइड किया गया था और उनको एक दूसरे से मिलने का कोई राइट नहीं था, तो ये सब सुनकर माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। माया की मदर जब उसको बता रही थी इस अपार्थाइड सिस्टम के बारे में कि वहाँ पर उस सिस्टम के अंदर जो लोगों की लाइफ थी वो कितनी डिफ़िकल्ट थी, तो माया की मदर के साउंड में भी एक गुस्सा था, एक एग्रेशन था जब वो इस बारे में बात कर रही थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस। उसकी मदर उसे बताती है कि उस टाइम पर लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स थे वो भी सेपरेट बने हुए थे और यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस थी वो भी सेपरेट थी, मतलब ब्लैक पीपल के लिए अलग और वाइट पीपल के लिए अलग, इस तरह से। एन एम्बुलेंस मीन्ट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल एक्यूपाइड वाइल वन मीन्ट फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट। देखिए जो वाइट पीपल के लिए जो एम्बुलेंस थी वो वेल ऑक्यूपाइड थी, मतलब उसमें हर तरह के जो सामान थे, जो ज़रूरत होती है एक एम्बुलेंस में, वो सारे सामान अवेलेबल थे। बट ब्लैक पीपल के लिए जो एम्बुलेंस थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें वो सब फैसिलिटीज़ नहीं थे। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, और इसी तरह से ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग से ट्रेनें थी, अलग से बसेस थी। वाइट पीपल के लिए अलग बसेस थी, ब्लैक पीपल के लिए अलग बसेस थी। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और बसेस के अलावा जो बस स्टॉप्स होते थे जहाँ से लोग बसेस लेते थे वो भी सेपरेट होते थे। तो इस पैराग्राफ से सिंपली शो होता है कि मतलब कितना उनके साथ भेदभाव किया जाता था, कितना डिफ्रेंशिएट किया जाता था ब्लैक पीपल को वाइट से, कि हर चीज़ उनके लिए सेपरेट होती थी और जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल की कोई भी चीज़, कोई भी फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। इसके अलावा जो नॉन वाइट लोग थे, इट मीन्स जो वाइट्स नहीं थे, ब्लैक थे, कलर्ड थे, तो उन सभी लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जो अबव 18 एज है, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सभी को वोटिंग राइट है। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। The best land in the country was reserved for the white people and non-white had to live on the worst available land। देखिए कंट्री की जो बेस्ट लैंड थी, यानी कि जो बहुत अच्छी ज़मीन थी, जो बहुत अच्छे एरियाज थे, वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व कर दी जाती थी, और जो वर्स्ट लैंड थी, यानी कि जो ख़राब लैंड थी, वो लैंड ब्लैक पीपल्स के लिए अवेलेबल होती थी। Thus black and colored people were not considered to be equal to whites। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्लैक लोगों को इतने इक्वली राइट्स नहीं थे जितने कि वाइट्स के थे। वाइट्स के लिए अलग फैसिलिटीज़ थी, ब्लैक्स के लिए अलग फैसिलिटीज़ थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अनइक्वालिटी थी लोगों को कलर को लेकर। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड he and his classmates joined to protest against learning the Afrikaans language in schools। देखिए स्टूडेंट, साउथ वेस्ट में एक एरिया था, एक शहर था जिसका नाम था स्वेटो। जो हेक्टर पीटरसन था वो वहीं रहता था। तो हेक्टर पीटरसन
वहाँ के जो वाइट पीपल्स थे, यानी कि स्वेटो में जो वाइट पीपल्स थे, वो लोग अफ्रीकान्स लैंग्वेज बोलते थे और ब्लैक पीपल्स को भी फोर्स किया जाता था कि वो इस लैंग्वेज को बोलें, इस लैंग्वेज को सीखें। तो जो हेक्टर पीटरसन थे और उनके जो दोस्त थे, वो लोग इस लैंग्वेज को प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब वो नहीं चाहते थे इस लैंग्वेज को सीखना। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक्स। देखिए अभी मैंने बताया कि अफ्रीकान्स वो लैंग्वेज थी जो वाइट पीपल बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। और इसीलिए जो हेक्टर थे और जो उनके दोस्त थे, स्कूलमेट्स थे, उनको फोर्स किया गया इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो वाइट पीपल की लैंग्वेज थी। बट वो इस लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी लैंग्वेज सीखे, जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी, जुलू करके लैंग्वेज थी। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स miraculously and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. तो देखिए जब ये स्कूल हेक्टर पीटरसन और जो उनके फ्रेंड्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो अफ्रीकन पुलिस थी उन्होंने उनको मारा, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अनलकीली एक जो गोली थी वो भीड़ में उन्होंने चलाई, तो वो हेक्टर पीटरसन को लग गई थी, जिससे वो मारा गया था। और ये जो पूरी घटना है, ये जो इंसिडेंस हुआ था, ये 16 जून 1976 को हुआ था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।